श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जनवल्लभाय नमः। वार्ता 41। अब श्री गोसाई जी को सेवक अदना एक गरीब ब्राह्मण मथुरा जी में रहतो तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये राजस भक्त है। लीला में इनको नाम रूप देवी है। ये मधुर रेक्षनाते प्रकटी हैं ताते इनके भाव रूप हैं। सो रूप देवी को स्वरूप बहुत सुंदर है, मानो साक्षात रूप की मूर्ति है। सो एक दिन श्री ठाकुर जी ने मधुर रेक्षना सो रूप देवी की बहुत सराहना कीनी। सो बात मधुर रेक्षना ने रूप देवी सो कही, जो आज श्री ठाकुर जी ने तेरी बहुत सराहना कीनी है ताते तू उनते मिल। तब रूप देवी ने कहो, जो मिलनो कहा होई सो तो हो कछु जानत नाही, और श्री ठाकुर जी को कछु काम होएगो तो आप ही ते मिलेंगे। तब श्री ठाकुर जी यह बात सुने। पाछे कामदूत का सहचरी सो श्री ठाकुर जी कहे, जो तू रूप देवी को समझाए के यहाँ ले आओ, मैं यहाँ बैठो हूँ। तब कामदूत का रूप देवी के पास आई। सो रूप देवी भेद यह बात को समझ गई। सो रूप देवी तहाते चलन लागी। तब कामदूत का रूप देवी सो कहे, जो रूप देवी श्री ठाकुर जी तो को याद करत हैं ताते तू बेगी चल, हो तो को लेन पठाई हूँ। श्री ठाकुर जी बिलास बट पे तेरो पेड़ो देखत हैं। तब रूप देवी गर्व सो कहे, जो हो तो अभी आ सकत नहीं। तब कामदूत का कहे, जो तो को रूप को गर्व है ताते तू श्री ठाकुर जी के बुलावे पे हूँ नहीं आवत है, सो ताको फल तू पावेगी। और श्री ठाकुर जी के तो शरीक है अनेक ब्रज भक्त हैं, जो सदा मिलवे को चाह करत हैं। यह कहे कामदूत का श्री ठाकुर जी पास आए कहे, जो महाराज वह तो आवत नहीं। तब श्री ठाकुर जी रूप देवी पर अप्रसन्न हुए और कुंज में पधारे। सो रूप देवी रूप को गर्व कर अपराध कियो, तापराध ते यह भूतल पे आई। सो मथुरा जी में एक ब्राह्मण के जन्म लियो। सो वह ब्राह्मण गरीब हतो। सो जब या को लड़का बरस 14 को भयो तब वह मरियो। पाछे यह लड़का भिक्षा मांग अपनो निर्वाह करन लाग्यो। सो एक समय श्री गोसाई जी मथुरा जी में विराजत थे। तब यह लड़का भिक्षा मांगत मांगत श्री गोसाई जी के डेरा पे आयो। तब श्री गोसाई जी बा को गरीब जान अपने श्री हस्त सो महाप्रसाद दियो। सो लड़का ने खायो। सो खात ही या की बुद्धि फिरी। तब तो यह लड़का दूसरे दिन फिर श्री गोसाई जी के दर्शन को आयो। सो दर्शन कर यह श्री गोसाई जी सो विनती कियो, जो महाराज हो गरीब ब्राह्मण हूँ, ताते कृपा कर मुझको अपनो सेवक कीजिए। मैंने काल ही महाप्रसाद लियो ताते यह ज्ञान भयो, जो आप पूर्ण पुरुषोत्तम हो, ताते अब हो आपकी शरण आयो हूँ। तब श्री गोसाई जी बा को देवी जीव जान शरण लिए। पाछे कछुक दिन अपने पास राख मार्ग की प्रणाली का सिद्धांत आदि सब समझायो। ता पाछे यह ब्राह्मण श्री गोसाई जी की आज्ञा मांग श्रीनाथ जी द्वार आए रहो। तहाँ चुकटी कर देह निर्वाह करतो। जहाँ भगवत वार्ता हुई तहाँ सुनवे जातो। वार्ता प्रसंग 1। सो भगवत इच्छा सो एक समय या ब्राह्मण के शरीर में कोढ़ निकसियो। कोढ़ निकसियो भाव प्रकाश। काहे ते इनने लीला में रूप को गर्व कियो है ताते कोढ़ निकसियो। सो वह अपने मन में बहुत ही पश्चाताप करन लाग्यो। पाछे यह श्री गोवर्धन नाथ जी सो बहुत ही प्रार्थना करन लाग्यो। सो यह वैष्णव कहे, जो महाराजाधिराज मेरो कोढ़ खोइए। तब श्री ठाकुर जी ने श्री गोसाई जी सो
कहो जो यह वैष्णव मुँह को दुख देते है, जो कछु हों का भेद तो नहीं हो, सो या के कोर को दूर करूं। तब श्री गोसाई जी वह वैष्णव सो बहुत खींचे और वह वैष्णव सो कही जो तू दवाई कर, श्री गोवर्धन नाथ जी सो क्यों प्रार्थना करत है। तब वह वैष्णव ने श्री गोसाई जी सो कहो जो महाराजा धीराज मुँह को तो अन्य आश्रय करनो नहीं है, जो हो और कौन सो कहो, और मेरे तो श्री प्रभु जी आप हैं। तब श्री गोसाई जी श्री मुख से आज्ञा किए जो फलाने गांव में फलानो वैष्णव है, जो वह वेश्या के घर रहते हैं, ताको तू दर्शन कर आओ तो तेरो रोग तत्काल जाएगो। तब वे वैष्णव अपने घर ते कछु खर्ची ले के वह गांव को चलियो। सो वहाँ जाए पहुँचियो, पाछे गांव में गयो। तब वह वैष्णव ने वह वेश्या को घर पूछ के वह वेश्या के घर गयो। देखे तो वह वेश्या की सिज्जिया ऊपर दो जने परस्पर गले में बाह मेले बैठे हैं और मोहरे आगे अस्तो विस्त भक्ष धरियो है। तब वह वैष्णव ने जाके श्री कृष्ण स्मरण कियो। पाछे वह वैष्णव ने पूछी जो तुम कौन हो। तब यह वैष्णव ने अपनो सर्व वृतांत कहो। तब तो वह सुनत ही उठ ठाड़ो भयो। सो अति आनंद सो नृत्य करन लाग्यो और अपने मुख सो कहन लाग्यो जो मुँह से पतितन को श्री गोसाई जी आप शुद्ध करत हैं। तब वह वैष्णव को बड़ो ही आश्चर्य भयो और कही जो श्री गोसाई जी आप शुद्ध करत तो हैं, जो इतनो सुनत ही 10 में द्वार ते प्राणांतर गए और वह वैष्णव के शरीर में ते तत्काल सब ठोरते कोड़ जात रहो। भाव प्रकाश या वार्ता में यह जतायो जो वैष्णव की ऊपर की क्रिया देख के कछु और बात सर्वथा ना विचारनी, कैसो हु जीव होई, पर श्री आचार्य जी के मार्ग में बाको अंगीकार भयो है, ताको प्रभु आप सर्वथा छोड़त नहीं। श्री आचार्य जी श्री गोसाई जी आप अपने प्रमेय बलते बाको उद्धार करत हैं। छिनक में विरह को दान कर बाके सगरे दोष को निवृत्त करत हैं। सो कैसे, जैसे गृहगता के सगरे पाप ताप प्रभु के विरह मात्र ते जर गए। ताभांति श्री आचार्य जी आप विरह रूप ते हृदय में प्रवेश कर जीव के सगरे पापन को छिन में नाश करत हैं। ऐसे आप परम दयाल कारुणिक हैं। यह बात या वैष्णव द्वारा श्री गोसाई जी आप प्रकट किए। पाछे व कोड़ वाले वैष्णव को अपने मन में अंतःकरण में धिक्कार आयो, जो रोग तो मेरो रहतो तो भलो हो, पर मेरे लिए या वैष्णव की देह छूटी सो आछो नहीं। ता पाछे यह वैष्णव अपने मन में बहुत ही पश्चाताप करत अपने घर आयो। पाछे श्री ठाकुर जी के मंदिर में गयो। तब देखे तो वहाँ वे वैष्णव ठाड़ो दर्शन करत है। वाह! मंदिर में गयो तो देखे वहाँ वे वैष्णव ठाड़ो दर्शन करत है। तब यह वैष्णव ने वाह वैष्णव सो श्री कृष्ण स्मरण कीनो और कहो जो यह कहा है। तब वह रोग वाले वैष्णव थे वाने कहो जो भाई एकांत चल गोप्य वार्ता करें। सो एकांत बिना यह बात कही ना जाई। तब दो जन एकांत में बैठ के गोप्य वार्ता करन लागे। भाव प्रकाश। सो यह वैष्णव लीला में रूप देवी की सहचारिणी है। श्री देवी इनको नाम है। ये दो उनके भाव मिलत हैं। सो श्री देवी ने रूप देवी को सगरी लीला की बात कही।
पाछे रोग वारे वैष्णव ने वासो पूछियो जो तुम पूर्व जन्म में कौन हते। तब उनने कहो जो मैं पूर्व जन्म में सिंहनंद में एक क्षत्रिय के घर जन्मियो। पाछे श्री आचार्य जी को सेवक भयो। सो सेवा बहुत भांत सो करत हुतो और कुबुद्धि हु करत हुतो। जो वैष्णव आवतो ताके मूड में टोला देतो और बड़ेन के आगे वैष्णवन की चुगली करत हतो। ताप राते मेरी वह गति वही हती। पर श्री गोसाई जी या जीव की बाह पकड़ी सो ताको छोड़त नहीं है। भाव प्रकाश। सो या वार्ता में यह सिद्धांत भयो जो अन्य आश्रय नहीं करनो। श्री ठाकुर जी को अपने कार्यार्थ श्रम नहीं करवावनो और वैष्णव मात्र को काहू प्रकार से कुढ़ावनो नहीं। जो यह मार्ग शुद्ध अद्वैत है सो या की सराहना कहाँ ताई करिए। सो वह वैष्णव कोड़ वालो यह सुन के बहुत ही प्रसन्न भयो। सो वह वैष्णव श्री गोसाई जी को ऐसो बड़ो ही कृपा पात्र भगवदीय हो तो जिनके ऊपर आप श्री गोसाई जी सदैव प्रसन्न रहते। उनको अपनो स्वरूप जतायो महात्म प्रकट कियो। ताते उनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। जय जय श्री गोकुलेश। जय जय श्री गोकुलेश।